हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन से क्वांटम मैकेनिक्स के हमारे काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमें एक क्वांटम स्टेट दी गई है, ठीक है, और फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ ए विड्थ ए। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि ये एक असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। तो असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए कल हमने आइगन फंक्शन भी निकाले थे और आइगन स्टेट भी निकाली थी एनर्जी की। तो वो हम पहले लिख लेते हैं। तो वो थी हमारी साई एन इज इक्वल टू √2/a साइन n पाई x बाई a, और एनर्जी आइगन स्टेट थी हमारी En इज इक्वल टू n स्क्र h स्क्र पाई स्क्र बाई ट्वाइस ऑफ m e स्क्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें कहा गया क्या गया है इसमें निकालने के लिए। तो हमें बोला गया है कि आप इस स्टेट को जो हमें गिवन है उसे हमने लिखना है इस आइगन स्टेट की फॉर्म में। सबसे पहले तो हमें ये कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो स्टेट लिख लेते हैं यहाँ पे, साई एट x t इज इक्वल टू 0 √8/5a 1 प्लस कॉस पाई बाई a x साइन पाई बाई a x। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 8/5a साइन पाई a x प्लस √8/5a कॉस पाई a x साइन पाई a x। ठीक है, तो अगर हम अब देखें कि अगर हमने यहाँ पे ऐसी एक एनर्जी स्टेट बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड इस टर्म में और यहाँ में भी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम a/2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2/a से। हमारे पास ये हो गया। उसके बाद √8/5a। और अगर हम इस फंक्शन को देखें यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएं तो ये यहाँ पे एक 1/2 और 2 कॉस पाई बाई a x साइन पाई a x। ठीक है, और यहाँ पे तो हम अब लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं, ये वाला अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो फर्स्ट स्टेट आ जाएगी, फर्स्ट आइगन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट आइगन स्टेट लिख देते हैं a/2, हमारे पास साई 1 आ गया। ठीक है, और 1/2 √8/5a, और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई x बाई a। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे भी √a/2 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, √5/a। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर कटवा सकते हैं हम इसके, इसे चलिए कटवा देते हैं इसे। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए से कट जाएगा 4, ये आ जाएगा 2/√5। ठीक है, फर्स्ट आइगन स्टेट हमारी। और इसे हम अगर इसे पहले हम ऐसे ही लिखते हैं
और बाद में करवाएंगे इसे कैंसिल। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे a/2 और फिर 2/a से साइन 2πx/a। और ये हमारे पास आइगन आ गई, आइगन स्टेट आ गई सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे हम सीधे पुट कर देते हैं इसे, और इसे हम अगर ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो अगर हम इस टर्म को यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करके इसको कटवाएं, तो ये क्या क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा +1/√5 और सेकंड आइगन स्टेट। तो देखिए हमने यहाँ पर इस आइगन स्टेट को, इस स्टेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, और ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो तो सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2√5 1/√5, और ये आ गया हमारे पास ये। और अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास स्टेट आई है ये नॉर्मलाइज्ड है, तो अगर हम ध्यान से देखें ये नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है हमारी। ठीक है, तो अगर अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हमें कहा गया है इफ़ द हैमिल्टोनियन इज मेजर्ड ऑन द स्टेट फाई, व्हाट इज़ द मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी और उन आइगन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम आइगन वैल्यूज़ देख लेते हैं कि वो आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आइगन वैल्यूज़ इन्हीं स्टेट के करस्पॉन्डिंग होंगी। ठीक है, तो इस स्टेट के लिए आइगन वैल्यू होगी हमारे पास एनर्जी की E1 इज इक्वल टू h² पाई स्क्वायर, यहाँ 1 पुट कर देते हैं हम, h² पाई स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m_a²। और इसकी आइगन वैल्यू होगी हमारे पास E2 इज इक्वल टू 4h² पाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m_a²। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अगर हम ऐसे लिख दें सिंपली E0, और इसे हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू 4E0। ठीक है, तो अब हमें आइगन वैल्यूज़ तो पता लग गई, और अब हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है इन आइगन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइगन स्टेट 1 इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ psi1 विद psi एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ psi विद इटसेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर मॉड स्केयर। ठीक है, और ये नीचे वाली जो टर्म है ये तो 1 होगी, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है हमारे पास ये वाली। ठीक है, और ये तो 1 होगी। तो अगर हम इसे निकालें इस टर्म को, तो ये ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम psi1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर psi1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ psi1 विद psi1 1 होगा, और ये कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम psi1 का मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो यहाँ पे psi1 psi2 के साथ ऑर्थोगोनल है, तो दो ऑर्थोगोनल स्टेट्स का आपस में स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो यही वाली टर्म हमारे पास बचेगी, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 2/√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4/5।
ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे सेकंड आइगन स्टेट की, ठीक है। तो सेकंड आइगन स्टेट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी अंडर रूट ये, और फिर वही हमारा स्केलर प्रोडक्ट साई विद इटसेल्फ, ठीक है, जो कि फिर 1 के इक्वल होगा। तो अगर ऐसे भी हम देखें साई 2 का अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें हम, स्केलर प्रोडक्ट करें हम, तो साई 1 के साथ तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है साई 1 स्टेट के साथ, तो साई 2, और इसके साथ इसका 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास कांस्टेंट जो सामने लगा हुआ है ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√5 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आइगन स्टेट्स भी निकाल ली, आइगन वैल्यूज़ भी निकाल ली, और आइगन वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं, तो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो अब हम देखते हैं हमारे थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या कहा गया है, कि थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ई एंड डेल्टा टी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट फर्स्ट की हमारे पास आई थी 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टेट सेकंड हमारे पास आई है 1/5, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच और इसका स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करनी है हमने एच स्क्वायर पुट करके, और फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करनी है हमने सिंपली एच की और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के 2 फार्मूला होते हैं, और दोनों हम लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमें यहाँ पर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके 2 फार्मूला होते हैं। पहले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू एच, और ये है हमारा पहला फार्मूला, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमारा होगा कि एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई विद आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड विद सेकंड आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है, आइगन वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए आसान होगा क्योंकि हमने सभी कुछ पहले ही फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ हमारी पुट करेंगे और हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड विद E1 यहाँ पर स्क्वायर कर देना है इसका, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड विद E2 और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर की। तो चलिए हम इसे फाइंड करते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच लिखें तो ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 4/5 मल्टीप्लाइड विद
ई नॉट प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड विद 4 E0, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 4/5 प्लस, एक मिनट, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4/5 E0 और ये पास हमारे पास आ गया 8/5 E0, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता करनी हो तो वो क्या आएगी हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई विद ई स्क्वायर 155 मल्टीप्लाइड विद 4 E0 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 4/5 प्लस 16/5, और ये आ गया हमारे पास और E0 और आ गया 20/5 E0 इज इक्वल टू 4 E0, ठीक है। 4 E0 स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें, जो हमने फॉर्मूला पहले डिस्कस किया था अनसर्टेनिटी के लिए, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, एच स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आई है 4 E0 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर इस टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच की आई है 8/5 E0 और इसका स्क्वायर करेंगे हम, क्या आएगा 64/25 E0 स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 64/25 और E0, और अगर इसे सॉल्व करें हम आगे तो ये हमारे पास आ गया 6/5 E0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास एनर्जी की अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं कि एनर्जी में अनसर्टेनिटी हमारे पास आई है 6/5 E0 स्क्वायर, ठीक है। तो अगले पार्ट में देखते हैं हम हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है E0 और डेल्टा E और डेल्टा T का, और अब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है टाइम में। तो टाइम में अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है h बाय फाइनल आइगन वैल्यू माइनस इनिशियल आइगन वैल्यू। मान लीजिए आपके पास 3 आइगन वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यू आपके पास है 3, वो क्या होंगी E3 E2 और E1। तो यहाँ पर E फाइनल माइनस E इनिशियल है, तो E फाइनल यहाँ पर क्या होगी E3 माइनस E1। और यहाँ पर अगर हम देखें कि आइगन वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2, E2 एंड E1, तो यहाँ पर E फाइनल होगी हमारे पास E2 और इनिशियल है हमारे पास E1। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास h बाई E2 हमारे पास क्या है 4 E0 और E इनिशियल है हमारे पास E0
एच बाई ई नॉट। ठीक है, हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड अनसर्टेनिटी इन एनर्जी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं हम। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एच बाई यहाँ पर 3 आएगा, 3 ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इसके साथ ये कट गया, ये एच है, और हमारे पास आ गया 2/5 एच। तो हमने अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो इन अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है 2/5 एच। ठीक है, और अब हमें यहाँ फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि आप इस स्टेट को बताइए t इज इक्वल टू टी पर, टाइम पीरियड t पर हमें इस स्टेट को पूछा गया है और बताया गया है, जो गिवन स्टेट है वो हमें t इज इक्वल टू 0 पर बताई गई है। तो किसी भी टाइम पीरियड पर हमें अगर स्टेट को पता करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि वो स्टेट एट टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट जो है इसके सामने लगा हुआ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और उसके बाद वो स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है e की पावर एओटा माइनस और आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम en, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास t और बाय h कट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी स्टेट को किसी भी टाइम पीरियड पर निकाल सकते हैं। तो अगर इसको हम इस स्टेट पर लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, साई एट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी 2/5 √5 आइगन स्टेट 1 और e की पावर माइनस एओटा, और हमारे पास फर्स्ट आइगन स्टेट क्या थी, वो थी हमारे पास e नॉट t/h प्लस 1/√5 आइगन स्टेट और मल्टीप्लाइड विथ e की पावर एओटा। सेकंड आइगन स्टेट हमारे पास क्या थी, 4 ई नॉट t/h कट। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी है जो सॉल्व हो गया है। तो अगर हम इसको देखें कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, कि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है x की स्टेट में, साई स्टेट में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है x की साई स्टेट में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले हम ये आ गया हमारे पास साई और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद इटसेल्फ। तो अगर हम देखें कि यहाँ नीचे वाला पार्ट तो 1 होगा क्योंकि ये एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है हमारे पास। ठीक है, तो इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, तो इसे एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a साई कंजुगेट x और हमारा
साइन डी एक्स। और अगर हम ध्यान से देखें कि इसमें कोई भी एयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो साई कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि इसको लिख लें हम 2/5 स्टेट 1 एंड 1/5 अंडर रूट स्टेट 2 एंड इसका ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमारा एक्स ऑपरेटर है। और उसके बाद हम ये यहाँ आएगा 2/√5 और हमारी फर्स्ट स्टेट प्लस 1/√5 हमारी सेकंड स्टेट। और जब हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद, तो हमारे पास 4 टर्म्स बनेंगी, ठीक है। और फिर उनका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो वो 4 टर्म्स कौन सी बनती हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 0 to a, पहले इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ स्केलर प्रोडक्ट होगा phi1 और psi1 का, लेकिन उससे पहले एक्स ऑपरेट करेगा psi1 पर, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम कि 4/5 और psi1 मॉड स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस दूसरी टर्म हमारी क्या बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1/5 psi2 मॉड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, और थर्ड टर्म बनेगी हमारे पास, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास 2/√5 मल्टीप्लाई विद 1/√5 और psi1 स्टार psi2 या dx। फिर प्लस फोर्थ टर्म हमारी क्या बनेगी कि इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा 1/√5 मल्टीप्लाई विद 2/√5 हमारे पास आ गया एंड dx, ठीक है। और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन डाल देते हैं 0 to a और 0 to a और ये हो गया 0 to a, ठीक है। तो इन सभी इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग से सॉल्व करना है अब। तो अगर हम यहाँ पर साई स्टेट 1 पुट करें और यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो ये क्या आएंगी, तो टर्म देखिए ये आ गई हमारे पास 0 to a 4/5 और यहाँ psi1 हम पुट करें, अगर इसकी वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो ये आएगी हमारे पास 2/a साइन स्क्वायर पाई a x, ठीक है, dx। और उसके बाद 0 to a, यहाँ पर 0 है, 0 to a 1/5 मल्टीप्लाई विद 2/a
साइन स्क्वायर 2 पाई ए एक्स डी एक्स। फिर उससे आगे होगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ गई थर्ड टर्म, और इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या होंगी हमारे पास 2/5 आ गई हमारे पास, ये 2/a साइन π/a एक्स। दूसरी टर्म है हमारे पास साइन 2 पाई a एक्स। ठीक है, और फोर्थ टर्म आ गई हमारे पास प्लस 0 to a टू बाई फाइव, और ये भी हमारे पास आएगी 2/a साइन पाई a एक्स साइन 2 पाई a एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 0 to a, इसको बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट को, 5a साइन स्क्वायर पाई a एक्स डी एक्स प्लस और 2/5a 0 to a साइन स्क्वायर 2 पाई a एक्स डी एक्स। ठीक है, और इन कांस्टेंट को हम अगर बाहर निकाल लें तो ये आएंगे प्लस 4/5a 0 to a साइन पाई a एक्स साइन 2 पाई a एक्स प्लस 4/5a 0 to a साइन पाई a एक्स साइन 2 पाई a एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि लास्ट की दो टर्म्स बिल्कुल सेम है हमारे पास, तो उन्हें तो हम सीधे ही ऐड कर सकते हैं, ये वाली दो टर्म्स, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो चलिए ऐड कर देते हैं हम इन दो टर्म्स को। इसे हम लिख लेते हैं ऐसे ही, 8/5a 0 to a साइन स्क्वायर पाई a एक्स डी एक्स प्लस 2/5a इंटीग्रेशन 0 to a साइन स्क्वायर 2 पाई a एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद इन दो टर्म्स को हम ऐड करते हैं, और ऐड कर कर ये हो जाएंगी 8/5a 0 to a साइन पाई a एक्स साइन 2 पाई a एक्स। ठीक है, एंड डी एक्स। और अब हम इन तीनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन निकालते हैं, ए वाली। ठीक है, तो इसे हम लेते हैं कि ये है हमारे पास 0 to a साइन स्क्वायर पाई a एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करें ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ 0 to a 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स ए अंडर रूट, हम 1/2 हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया dx।
और अगर हम देखें कि ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन का 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 2 पाई 0, क्योंकि एक मिनट, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर गए हैं लिखने में कि यहाँ पर x आएगा इसके साथ, यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। x कहाँ से आया? जब x ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेट किया था उसमें से x आया है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर x लिखना भूल गए हैं। तो अब देखिए कि इसे हम लिख सकते हैं 0 to a 1/2 x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to a x cos 2 पाई बाई a x dx, ठीक है। और अगर हम इसे सॉल्व करें सेकंड पार्ट को, सेकंड टर्म को, तो ये 0 हो जाएगी। आप करके देखिए, ये सेकंड टर्म 0 होगी और ये फर्स्ट टर्म ही बचेगी हमारे पास, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 x स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ पर 0 to a, और ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है, ये वाली। और अगर हम सेकंड इंटीग्रेशन भी सॉल्व करें तो इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो सेकंड इंटीग्रेशन भी यही वैल्यू लेकर आएगी हमारे पास। तो हमारे पास एक थर्ड इंटीग्रेशन, थर्ड पार्ट है जो इसका, ये वाला फर्स्ट भी सॉल्व हो गया है, सेकंड का भी आंसर यही आएगा, और अब हम करेंगे थर्ड इंटीग्रेशन सॉल्व, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? तो चलिए हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। फोर मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसको हम कॉमन निकालेंगे अगर तो बन जाएगा ये ए स्क्वायर बाई 4 8/5a प्लस 2/5a, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई विद 10 5a के साथ a कट गया और 2a/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम सारे को ही, इस टर्म को a/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ a/2 लिख दिया, और ये क्या आया है हमारे पास? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रेशन थर्ड नंबर का वो सॉल्व करना बचा है, और हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वाले को हम अगर लिखें 0 to a x साइन पाई बाई a x साइन 2 पाई बाई a x dx। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म पर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर अगर ये फॉर्मूला लगाया हमने तो क्या आया हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 to a x साइन, सॉरी, हमारे पास आएगा 1/2 cos
ए माइनस बी, ठीक है। ए कौन सी टर्म है, ये वाला कांस्टेंट ए है हमारे पास, ये सारा, और ये सारा कांस्टेंट हमारे पास बी है। ये है ए और ये है बी। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, माइनस पाई बाई ए एक्स, ठीक है। लेकिन पाई यहाँ माइनस बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। पाई बाई ए एक्स, और अगर हम इसे लिखेंगे आगे कॉस, यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई ए एक्स, और ये आ गया डी एक्स हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे अलग कर लेते हैं दोनों इंटीग्रेशन को, और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इसे अलग अलग लिखें हम, तो ये आएंगी इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स कॉस पाई ए एक्स डी एक्स माइनस 1/2 0 टू ए एक्स कॉस 3 पाई ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस पर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और उससे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी हमारी। तो चलिए हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं इस पर। तो ये हो गया हमारा 1/2, इसको सारे से कॉमन निकाल लेते हैं हम बाहर। तो ये हो गया हमारा x कॉस का इंटीग्रेशन साइन पाई ए एक्स बाय पाई बाई ए, और यहाँ माइनस, और फिर माइनस यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे वहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और ये आएगा हमारे पास साइन का, फिर कॉस हो जाएगा कॉस पाई बाई ए एक्स, और ये होगा हमारे पास पाई ए और इसका स्क्वायर, और इसका हमारे पास होगा 0 से लेकर ए तक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म जो आएगी वो होगी -1/2, ऐसे ही हमारे पास x और साइन 3 पाई बाई ए एक्स बाई 3 पाई ए प्लस कॉस 3 पाई ए एक्स बाई 3 पाई ए इसका स्क्वायर 0 टू ए हमारे लिए, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं अभी। तो अगर हम देखें, जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये वाली टर्म जो है साइन पाई 0 हो जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और अगर हम इधर देखें, ये भी हमारे पास, यहाँ भी ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर हमने x की जगह a पुट किया, तो हमारे पास आया a से a कट जाएगा, और cos पाई जो होता है -1, तो हम यहाँ पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, और -1 माइनस हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया 1/2, ये वाली टर्म तो 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पुट किया x की जगह a, तो जब a पुट किया तो आया हमारे पास cos 3 पाई, जो कि हमारे पास -1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया -1,
और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो आ जाएगा 1, तो -1। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 -2a² π² -1/2, यहाँ पर आएगा हमारे पास -2a² 9 π²। और यहाँ पर ये 2 हमारे पास इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट गया हमारा, तो ये आ गया हमारे पास -a² π², यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, प्लस a² 9 π², और ये हमारे पास आ जाएगा 8a² और 9 π², और ये आएगा हमारे पास माइनस में। ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं थर्ड इंटीग्रेशन में। तो चलिए हम यहाँ पर अगर इसे पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद 8a² 9 π²। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए के साथ, ए कट गई यहाँ पे, तो ये आ गया 9/2 -64 45 π²। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमारा 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है, तो यही निकालना था हमें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।